नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 14 चैप्टर का तीसरा श्लोक है। हम पुनर्कथन कर लेते हैं पिछले श्लोक की, दूसरे श्लोक की। ईदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये नागतन्ति च। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये यहाँ पर इस श्लोक में। मैंने भी इस श्लोक का जो सार है वो कल चर्चा करते समय ही समझ पाया था। वैसे तो सच कहूँ तो भगवत गीता 2020 की चर्चा के माध्यम से ही मैं भगवत गीता को समझ पाया हूँ। तो मैं इसके पहले 10 या 15% या 20% भगवत गीता समझता था। चर्चा करते समय भगवान की अनुकंपा और कृपा से बाकी का जो कुछ भी आज मैं जानता हूँ, मैं ये नहीं कहता संपूर्ण भगवत गीता जानता हूँ, पर जो कुछ भी मैं जानता हूँ वह 80% चर्चा के दौरान। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने कहा ज्ञान को का आश्रय लेने से लाभ क्या बताया भगवान ने कि मेरा जैसा स्वभाव को प्राप्त होता है। अर्थात भगवान यह मानते हैं कि भक्त को भगवान के जैसा स्वभाव प्राप्त करना है। भक्त केवल भगवान के रूप का, बांसुरी वादन का, घुंघराले बालों का, श्याम वर्ण का, मोर मुकुट का, केवल इन्हीं की चर्चा करेगा, चिंतन करेगा, इन्हीं के प्रति आकर्षित रहेगा, तब तक भगवान उससे आकर्षित होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। भगवान सामान्य मनुष्य नहीं है जो बाहरी रूप और प्रशंसा से आकर्षित होने वाले हैं। भगवान तो भाव देखते हैं। भक्त का भाव स्वभाव परिवर्तित होना है। हम हमारे अंदर जो कुछ भी हमारा है, मैं है, अहंकार है, आसुरी गुण है, आसुरी संपदा है, ये सब नष्ट होकर के, विमुक्त होकर के पूर्णतया देवी संपदा और देवी से भी उत्तम भगवत संपदा प्राप्त होना आवश्यक है। जब हम इस भगवत संपदा को प्राप्त होंगे तब हम भगवान के जैसे धर्म और स्वभाव को पा गए हैं ऐसा कहे जाने के योग्य और पात्र बनेंगे। और भगवान के धाम में जाने का यही एकमात्र मार्ग है। भगवान चापलूसी और प्रशंसा करने से अपने धाम में बुला लेंगे ऐसा संभव है ही नहीं। हम भगवान की प्रशंसा करेंगे, उनके रूप का, उनके बांसुरी वादन का, घुंघराले केशों का, उनके पीताम्बर का, उससे यह लाभ होगा नहीं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इनके प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इनके प्रति आकर्षित होते रहने से हमारे मन पर, चित्त पर भगवान की एक छवि बनी रहेगी, किंतु इनसे कहीं अधिक हमें भगवान के गुणों का, स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अंगीकार करने की आवश्यकता है। इस बात को समझना चाहिए। जब तक हम भगवान के स्वभाव को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः इस श्लोक के लिए योग्य नहीं बन पाएंगे। निर्दोष बनना अत्यावश्यक है। भगवान के रूप, गुण, सुंदरता का बखान करने से कहीं ज्यादा अत्यावश्यक है निर्दोष बनना। वैसे भी निर्दोष बनने से हम ऐसे ही इसी जगत में अत्यंत आनंद में स्थित हो जाएंगे। निर्दोष बनते ही हमारे भीतर जो दोष है वही हमारी कुंठा और दुख के कारण है। जैसे ही हम कुंठा, द्वेष और जो भी हमारे भीतर दोष है इन सब से मुक्त होंगे, अपने आप अन्य कोई प्रयास किए करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हम पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति को उसी क्षण प्राप्त हो जाएंगे बिना कुछ अन्य प्रयास किए। जो दोष रहित होते हैं, ऐसे बहुत कम मनुष्य होते हैं
और जो होते हैं उनमें अद्भुत स्थिरता, समता, शांति, आनंद सब कुछ होता है उनमें। आवश्यक है दोष रहित होना। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो सर्ग शब्द को यहाँ पर भगवान ने प्रयोग लिया है, और सर्ग शब्द पहले भगवान ने 8वें अध्याय में प्रयोग किया था। सर्ग क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। तो सर्ग होता है जब पहली बार भगवान से जब कोई सृष्टि होती है तब उसे सर्ग कहा जाता है, और जब सर्ग जिस भगवान की जिससे उत्पत्ति हुई है, जब वह पुनः उत्पत्ति करता है जैसे ब्रह्मा जी करते हैं, तब उसे विसर्ग कहा जाता है। यह दो प्रकार की उत्पत्ति है, सर्ग और विसर्ग। विसर्ग सर्ग होने के पश्चात होती है, और विसर्ग सर्ग होने के पश्चात जो है उनके द्वारा विसर्ग होता है। भगवान से जो सीधे सीधे, जिसे इंग्लिश में डायरेक्ट कहते हैं, वह सर्ग है, और जो भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा होते हैं वे विसर्ग कहलाते हैं। सर्गेपि नो उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। वह इस बारंबार यह जो सृष्टि है उत्पत्ति को प्राप्त होती है और फिर प्रलय काल पर नाश होती है, वह दोनों ही स्थिति में न तो उत्पत्ति में पुनः जन्म को प्राप्त होता है और न प्रलय होने पर उसे कोई व्यथा होती है, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ तो व्यथा होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि प्रलय काल में भी उसका नाश नहीं होगा, अर्थात वह नाश रहित नित्यता को प्राप्त हो गया है। वह जन्म, मृत्यु, उत्पत्ति और नाश इन सब से परे होकर के भगवान के परम धाम, भगवान के नित्य स्वभाव को प्राप्त हो गया है या हो गई है। और यह सब किसके कारण हुआ? इस ज्ञान को का आश्रय लेकर के, इस ज्ञान को धारण करने से यह फल प्राप्त हुआ। इसीलिए भगवान ने इस ज्ञान को ज्ञानों का उत्तम बताया। ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम, पहले श्लोक में आया था ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम। आज की श्लोक संख्या, अब भगवान इस ज्ञान को बताना प्रारंभ करेंगे। पहला श्लोक है जहां से भगवान ने ज्ञान बताना प्रारंभ किया। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। इसका हिंदी अनुवाद मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कंप्यूटर पर वीडियो में, किंतु मैं भगवत गीता यथारूप से इसका हिंदी अनुवाद पढ़ सकता हूँ। हिंदी अनुवाद है, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। वो इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने गायब कर दिया है, मैं आगे के श्लोकों में आ जाएगा। तो हम इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परब्रह्म परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं, और ये महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे भी परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है
कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर भगवान प्रभु श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि बिच्छू अंडे धान में देता है और अंडे से बिच्छू का जन्म होता है। तो कहने के लिए ये कहा जा सकता है कि धान से बिच्छू का जन्म हुआ, परंतु यह वास्तविकता या सत्य है नहीं। सत्य तो यही है कि बिच्छू से बिच्छू का जन्म हुआ और प्रतीत होता है कि धान से बिच्छू का जन्म हुआ। तो इसी उदाहरण के जैसे इसी का संयोग प्रकृति से है। हमें प्रतीत होता है कि प्रकृति के द्वारा समस्त भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, किंतु वास्तव प्रकृति तो केवल एक योनि है। वास्तविक बीज प्रदान करने वाले भगवान स्वयं हैं। मम योनि ही, भगवान ने योनि कहा है महत ब्रह्म को। अब महत ब्रह्म शब्द अत्यंत समझने के लिए थोड़ा कठिन होगा। देखिए, परम ब्रह्म परब्रह्म ये दोनों महत ब्रह्म से भिन्न है। महत ब्रह्म यहाँ पर मूल प्रकृति या प्रकृति के लिए प्रयोग में लिया गया है। इसका संदर्भ हमें मिलेगा 9वें अध्याय के 10वें श्लोक से। हम उस श्लोक की आगे चर्चा करेंगे, तब हम इसको वापस पुनः इस शब्द को उठाएंगे, महत ब्रह्म को। किंतु महत ब्रह्म को आप ब्रह्म या परम ब्रह्म या परब्रह्म, इनके साथ संबंध इसका मत जोड़िएगा। ना तो महत ब्रह्म ब्रह्म है, ना परम ब्रह्म है, ना परब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म, परब्रह्म और परम ब्रह्म ये तीनों तो स्वयं भगवान ही है। महत ब्रह्म अर्थात भगवान से एक सीढ़ी नीचे भगवान के द्वारा उत्पत्ति किया हुआ होता है महत ब्रह्म। और भगवान कहते हैं, देखिए, भगवान अपने आप को तो गर्भ धारण नहीं करते, ऐसा भगवान ने कहा भी नहीं है। भगवान कहते हैं मैं मेरी योनि को मेरी योनि जिसका नाम महत ब्रह्म है, उसका उसमें मैं गर्भ धारण करवाता हूँ। ददाम्यहम्, मैं देता हूँ उसमें। तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, मैं उसे गर्भ दधामि, उत्पन्न करता हूँ। तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, महत ब्रह्म में भगवान गर्भ उत्पन्न करते हैं। तो भगवान महत ब्रह्म को योनि के रूप में परिवर्तित करने के लिए भगवान महत ब्रह्म में गर्भ को उत्पन्न करते हैं और उसी गर्भ के माध्यम से समस्त भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये भगवान दूसरी पंक्ति में बताते हैं, संभव सर्वभूतानां ततो भगवती भारत। तो समस्त भूत प्राणी उसी गर्भ अर्थात महत ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। तो भगवान महत ब्रह्म से भिन्न है। क्यों? क्योंकि भगवान तो महत ब्रह्म में भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं मेरे भीतर गर्भ को उत्पन्न करता हूं, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा मेरी योनि है महत ब्रह्म और उसमें मैं गर्भ उत्पन्न करता हूं। तो भगवान महत ब्रह्म को विसर्ग करने की शक्ति प्रदान करते हैं, उसमें गर्भ प्रदान करके।
महत ब्रह्म को हम प्रकृति, मूल प्रकृति भी कह सकते हैं, प्रकृति भी कह सकते हैं, और यही ब्रह्मा भी है। हम जिस 4 मुख वाले साकार रूप ब्रह्मा को जानते हैं वह महत ब्रह्म ही है। देखिए, हम ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करता मानते हैं, इस संसार का सृष्टि करता मानते हैं। महत ब्रह्म क्या करती है? महत ब्रह्म भी तो गर्भ के द्वारा संसार की सृष्टि करती है। तो निराकार रूप में वह महत ब्रह्म है, साकार रूप में वही ब्रह्मा है, वही ब्रह्मदेव है। हम प्रारंभ में, मैं जब नया नया अध्यात्म में आया था, तब तो मैं ब्रह्म, परब्रह्म और ब्रह्मदेव इन सब में सदैव मिश्रित हो जाता था कि कौन क्या है। अब यह नहीं होता है। ब्रह्मदेव, महत ब्रह्म, यह एक है। परब्रह्म, परम ब्रह्म, परब्रह्म और ब्रह्म, ये भगवान है। जब भगवान मूल प्रकृति को उत्पन्न करते हैं तब उसे सर्ग कहा जाता है। मूल प्रकृति अर्थात ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव को जब भगवान उत्पन्न करते हैं तब वह सर्ग कहलाता है। और ब्रह्मा जी जब उत्पत्ति करते हैं तब वह विसर्ग कहा जाता है। सर्ग और विसर्ग में यही अंतर है। सर्ग सीधे सीधे भगवान से होता है, और भगवान के प्रतिनिधि द्वारा जो कुछ भी उत्पत्ति होती है उसे विसर्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह प्रतिनिधि केवल एक माध्यम बनता है। उत्पत्ति तो वह भी भगवान के द्वारा ही होती है, माध्यम वह प्रतिनिधि बनता है। जैसे हमारे इस कल्प में ब्रह्मदेव है। ब्रह्मदेव समस्त सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होते हैं और 100 वर्ष तक रहते हैं, और अंत में ब्रह्मदेव भी सृष्टि के साथ ही अव्यक्त में, भगवान में समा जाते हैं। पुनः जब सृष्टि की संरचना होती है तब पुनः ब्रह्मदेव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अनेकों ब्रह्मदेव हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, और एक एक ब्रह्मांड के भीतर अनेकों पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, जहां पर मनुष्य के आकार के नहीं भी होंगे तब भी जीव तो हैं, जो आज हमारे या हमारे वैज्ञानिकों के पहचान में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी यह स्थूल दृष्टि उन जीवों को समझ नहीं पाती है कि वे कैसे जीव हैं। मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभवत् सर्वभूतानां। तो भगवान कहते हैं जितने भी भूत प्राणी हमें पता है वे सब उस मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मदेव से उत्पन्न होते हैं। हम जानते हैं ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, 4 सनत कुमार हैं, नारद जी हैं, प्रजापति दक्ष हैं, प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं, प्रजापति और मुनि हैं, और प्रजापति दक्ष की कन्याओं का मुनियों के द्वारा विवाह होता है, संग विवाह होता है, और विवाह से पूरी सृष्टि की, उनकी जो संतान है, उससे इस सृष्टि का विकास होता है, वृद्धि होती है। इसीलिए उन मुनियों के गोत्र से ही हमारे गोत्र होते हैं। जैसे मेरा कपिलांश गोत्र है, कि किसी का मीमांस गोत्र है, किसी का कुछ और गोत्र है। मुझे सारे गोत्रों का नाम ध्यान नहीं है। तो गोत्र व ऋषियों की हम संतानें हैं, उन्हीं के कुल में हम जन्म पाए हैं, इसीलिए वह गोत्र हमें प्राप्त हुआ है। हम इस श्लोक को जोड़ेंगे। देखिए, पिछले श्लोक से भगवान ने पहले तो यह बताया था हमें कि पुनः जन्म नहीं लेंगे। अब भगवान इस श्लोक का प्रारंभ भी वहीं से कर रहे हैं कि जन्म कैसे होता है और प्रकृति का क्या रोल है, प्रकृति की क्या भूमिका है, भगवान की क्या भूमिका है, यह भी भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं प्रकृति केवल एक योनि है, जिसमें भगवान ही गर्भ को स्थापित करते हैं, और स्थापित करके उसी गर्भ से सब कुछ उत्पन्न होते हैं, समस्त भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं।
इस श्लोक को हम जोड़ेंगे 9वें अध्याय के 10वें श्लोक से। वहां पर भी भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। तो मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति चर और अचर की उत्पत्ति करती है। प्रकृति को ही 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में महद ब्रह्म कहा गया है। ये भिन्न भिन्न हो नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर 10वें श्लोक में कहा, 9वें अध्याय में, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर और अचर को उत्पन्न करती है। और 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने महद ब्रह्म को कहा। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि महद ब्रह्म और प्रकृति भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों एक ही हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों के द्वारा एक ही कार्य होता है, और भगवान एक कार्य दो को तो देंगे नहीं। भगवान ऐसा तो नहीं करना चाह रहे कि महद ब्रह्म भी प्रकृति भूत प्राणियों को उत्पन्न करता है और प्रकृति भी भूत प्राणियों को उत्पन्न करती है। यदि ऐसा होता तो फिर यह कहना बहुत कठिन हो जाता कि प्रकृति करती है या महद ब्रह्म करती है, और इसीलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है और बड़े ठोस आधार पर निकाला जा सकता है कि प्रकृति और महद ब्रह्म एक ही है। प्रकृति से ही चराचर जगत उत्पन्न होता है, और वहीं 14वें अध्याय में भी यही लिखा है। अंतर केवल इतना है कि 9वें अध्याय में के 10वें श्लोक में भगवान ने ये शब्द नहीं कहे कि जो प्रकृति है वह मेरी योनि है, ये नहीं कहा भगवान ने। 10वें श्लोक 9वें अध्याय में ये भी नहीं कहा। तो 9वें अध्याय में भगवान ने ये नहीं बताया था कि प्रकृति जो है वह भगवान की ही योनि है, और भगवान ने वहां पर यह भी नहीं बताया हमें कि प्रकृति में गर्भ को स्थापित भी स्वयं भगवान ही करते हैं। वहां पर तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, देखिए भगवान ने ये तो कहा मेरी अध्यक्षता में, और अध्यक्षता को इस 14वें अध्याय में भगवान ने और स्पष्ट कर दिया कि वह अध्यक्षता कैसी है। अध्यक्षता ऐसी है कि भगवान ही उस प्रकृति को में गर्भ स्थापित करते हैं, और वह गर्भ के कारण ही वह प्रकृति चर अचर को उत्पन्न कर पाती है। तो अध्यक्षता भगवान की कैसी है कि भगवान ही वह गर्भ प्रदान करते हैं, स्थापित करते हैं, और गर्भ के द्वारा ही चराचर की उत्पत्ति होती है। और उत्पत्ति होते हुए भी भगवान उसकी अध्यक्षता और नियंत्रण अपना बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वह प्रकृति अर्थात महद ब्रह्म उन्हें जो आया वो उत्पन्न कर ले, ऐसा संभव नहीं है। भगवान का नियंत्रण, भगवान की अध्यक्षता ज्यों की त्यों बनी रहती है। वह महद ब्रह्म, वह प्रकृति केवल एक प्रतिनिधि है जिसके माध्यम से यह सब कुछ हो रहा है। सब कुछ होता भगवान की शक्तियों के द्वारा है, भगवान की इच्छा से है, और भगवान के नियंत्रण में है। वह प्रकृति, वह महद ब्रह्म भगवान के नियंत्रण के अन्यत्र कोई उत्पत्ति नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कंट्रोल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में अध्यक्षता कहते हैं और नियंत्रण भी कहते हैं, वह किसका है? वह भगवान का है। स्वच्छंद नहीं है वह प्रकृति, वह महद ब्रह्म स्वच्छंद और स्वतंत्र नहीं है, पूर्णतया भगवान पर आश्रित भी है और नियंत्रित भी है। तो वह महद ब्रह्म और प्रकृति अपने आप में विसर्ग करने के लिए शक्तिपात नहीं है, शक्तिमान भी नहीं है। वह भगवान के द्वारा ही शक्ति प्राप्त है, जिससे व्याप्त है, जिससे वह महद ब्रह्म और प्रकृति चराचर को उत्पन्न करती है। हम पुनः लौट आते हैं 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में, जिसमें भगवान कहते हैं, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कहते हैं समस्त भूत प्राणी वहीं से उत्पन्न होते हैं।
भगवान ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया कि जीव वैसे तो परा है। देखिए, जीव इस भौतिक प्रकृति में भी रह सकता है, और यदि जीव इस भौतिक प्रकृति से मुक्त हो जाए तो वही जीव भगवान के परम धाम को भी प्राप्त हो सकता है। तो जीव के दो निवास स्थान हो गए, एक भौतिक प्रकृति जो निम्न श्रेणी का है, और एक नित्य स्थान निवास जो है भगवान का परम धाम। यह परा प्रकृति है, भौतिक प्रकृति से श्रेष्ठ है, और उसका वास्तविक और नित्य निवास स्थान तो भगवान का परम धाम है। किंतु भगवान की योजना से, भगवान की इच्छा से वह जीव इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है, और संपर्क में आकर के इस भौतिक प्रकृति में प्रविष्ट होती है, और प्रविष्ट होकर के वह जीव भगवान का जो अंश है वह इस भौतिक प्रकृति को भगवान की मोह माया के कारण इसे अपना वास्तविक स्थान समझने लग जाता है कि यही मेरा निवास स्थान है। हम सब हमारे नित्य परम स्थान निवास स्थान से अनभिज्ञ हैं। जब हम भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करते हैं तभी हमें इस बात की समझ और ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारा जो नित्य निवास स्थान है वह तो भगवान का परम धाम है। क्योंकि हम जीव इस शरीर को त्याग करके इस प्रकृति से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम में जा सकते हैं। इसका तो भगवत गीता ने स्वयं ही स्वीकार किया है। हमारे में और कोई रूपांतरण नहीं होता है, हम ज्यों के त्यों भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। वहां जाकर के हम भगवान में विलीन होते हैं या अपनी स्वतंत्र व्यक्तिगत परिस्थिति बनाए रखते हैं, इसके विषय में भगवत गीता में कुछ नहीं कहा है। किंतु यह स्पष्ट किया गया है कि यही जीव भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है, कोई रूपांतरण नहीं होता है। जीव शरीर और प्रकृति से मुक्त होकर के, क्षेत्र और प्रकृति से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम को स्थानांतरित हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, अपने नित्य निवास स्थान को प्राप्त कर लेता है। और सोचिए, यदि जो मनुष्य भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन ही नहीं करते, उन्हें यह पता ही नहीं रहता कि मेरा वास्तविक नित्य निवास स्थान है क्या, वह तो इस भौतिक प्रकृति को ही अपना निवास स्थान समझता है और इस शरीर को ही मैं समझता है। तो भगवान की इच्छा से जीव जो है, जो भगवान के परम धाम को से छूट करके इस भौतिक प्रकृति में प्रविष्ट होता है, और भगवान यह जीव के उद्धार के लिए, उसका विकास के लिए, उसके भीतर एक शक्ति की वृद्धि करने के लिए, एक आंतरिक शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जीव को यहाँ पर भेजते होंगे। ऐसा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है भगवान ने कि क्यों जीव यहाँ पर आता है, यह नहीं लिखा है। भगवत गीता में भी नहीं लिखा है, भागवतम का मुझे नहीं पता, किंतु भगवत गीता में तो नहीं लिखा है। जीव पुनः भगवान के नित्य स्थान या अपने नित्य स्थान को प्राप्त होता है, यह लिखा है, और वह उस नित्य स्थान से यहाँ पर आता है, यह नहीं लिखा है। बस इतना लिखा है, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ते हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते और तत्र अव्यक्ताद् संज्ञते। यह जरूर लिखा है कि अव्यक्त से सारे उत्पन्न होते हैं। वो अव्यक्त तो भगवान का परम धाम तो है नहीं, वो तो व्यक्त है भगवान का परम धाम। क्योंकि भगवान ने कहा है, न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक, अर्थात वो तो स्वयं प्रकाशित है और प्रकाशमान है, वह अव्यक्त नहीं है। अव्यक्त में तो प्रकाश नहीं हो सकता है। हमने बहुत सी गंभीर बातें की है, गंभीर विचार किए हैं, एक एक शब्दों को गहराई से समझ करके उनसे कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है। भगवान की कृपा से मैं यह
पुष्टि कर सकता हूं कि हमने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है और सत्य के अन्यथा कुछ भी नहीं है। और हमें यह समझना है, हम कभी तो यह समझ पाएंगे ही कि हम जीव अपने नित्य निवास स्थान से कैसे इस भौतिक प्रकृति में प्रविष्ट हो गए। या तो ये है कि हम उस ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि हमारा नित्य निवास स्थान तो वह है, परंतु हमारा यात्रा यहाँ से ही प्रारंभ होगी। भगवान ने हमारा जन्म तो इस भौतिक प्रकृति के भीतर ही जीव का किया है और हमें इसी भौतिक प्रकृति की यात्रा से हो करके अपने नित्य निवास स्थान को, परम धाम को प्राप्त करना है। क्योंकि इस मार्ग से जब हम गुजरेंगे, जब हम इस मार्ग पर चलेंगे, तब हमारे भीतर निर्दोषम ही समम ब्रह्म तभी हमारे भीतर उत्पन्न होगा। तो हमारे कल्याण के हेतु भगवान ने हमें इस भौतिक प्रकृति में प्रविष्ट कराया है और हम बार बार इस भौतिक प्रकृति में, अर्थात प्रकृति मूल महत ब्रह्म, इसके द्वारा जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। और कारण बता दिया, परम धाम जो हमारा नित्य स्थान है वह समझ लिया। प्रभुपाद ने भी बहुत अच्छा समझाया, उसी को थोड़ा और विस्तार मैंने कर दिया, जिससे मैंने अर्थात भगवान ने करवा दिया, जिससे हम और अच्छे से समझ पाए कि हमारा वास्तविक नित्य स्थान परम धाम है, हमें वहां जाना चाहिए। हमें उसके प्रति अपने, जैसे हम अपने घर में जाने के लिए आतुर रहते हैं, हमें अपने परम धाम में जाने के लिए आतुर होना चाहिए। इस संसार की भोग और विषय वस्तुओं से हमें अपना संबंध काट करके अपने आप को निर्लिप्त कर लेना चाहिए, तभी हम उस परम धाम को प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।